हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मदद। शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। अरे कनिका, आज सुबह सुबह कैसे? नमिता ने अपनी नंद कनिका से पूछा। वो भाभी, मुझे आज शॉपिंग पर जाना था तो बच्चों को अमित के हवाले करके चली आई, नमिता ने जवाब दिया। पर कनिका, अमित जी अकेले बच्चों को कैसे संभालेंगे और खाना कहाँ खाएंगे? नमिता ने जानबूझकर ये सवाल किया। फिर कनिका बोली, क्यों, बच्चे क्या मेरे अकेले के हैं? और खाना तो मैं बना कर आई हूँ, बाकी घर की साफ सफाई और लॉन्ड्री अमित देख लेंगे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी शॉपिंग पर जाने का, आज उनकी छुट्टी थी तो चली आई। अब आप चलो मेरे साथ, बाकी का काम मम्मी और भाई मिलकर संभाल लेंगे। और वैसे भी कभी कभी बच्चों को उनके पापा को भी संभालना चाहिए, हम अकेले ही क्यों भुगते? बोलकर कनिका हंसने लगी। नमिता की फैमिली में उसका पति नितिन और उसके 2 बच्चे, बेटा राजवीर और बेटी मानवी के अलावा उसकी सास शीला जी भी है। नमिता की एक नंद है कनिका, जो कि शादीशुदा है। फिर नमिता बोली, पर कनिका, तुम्हारे भैया मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? ये काम तो मर्दों के नहीं है। क्यों मम्मी जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? नमिता अपनी सास से बोली। फिर कनिका बोली, क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो? फिर नमिता बोली, अरे तुमको पता नहीं, ऐसा मम्मी जी कहती है मुझसे। अगर ऑफिस से आने के बाद मैं तेरे भैया को बच्चों को संभालने को कह दूं तो मम्मी जी कहती है कि अरे मेरा बेटा ये काम करेगा, वो कमा कर लाता है, ये तो औरतों के काम है। अगर कभी मेहमान आए हो और वो रसोई से खाना लाने और बर्तन वगैरह लाने में मेरी मदद कर दे, तब भी मम्मी जी यही कहती है कि अरे तुमसे 4 जनों का काम नहीं होता, ये काम तो औरतों के हैं। और तो और छुट्टी वाले दिन भी जब मैं तेरे भैया को बच्चों को नहलाना या होमवर्क करवाना जैसे काम भी बताती हूँ, तभी मम्मी जी यही कहती है कि छुट्टी के दिन भी मेरे बेटे को बच्चे संभालने में लगा देती है ना मम्मी जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? ये सब सुनकर कनिका बोली, क्यों मम्मी, ये कौन सा नया नियम बनाया आपने? मैं भी तो इसी घर में पली बड़ी हूँ, तब तो ऐसा कोई नियम नहीं था। आप खुद तो पापा को ऑफिस से आते ही उनको सब्जी पकड़ा देते थे साफ करने के लिए। जब आप कपड़े धोते थे तब भी पापा उनको पानी से निकाल कर देते थे आपकी मदद करवाने को। ऑफिस से आकर मेरा और भैया का होमवर्क भी पापा ही करवाते थे। मतलब पापा आपकी मदद करे तो सही और भैया भाभी की मदद करे तो गलत, ऐसा क्यों? फिर शीला जी बोली, वो बेटा मैं सॉरी। फिर कनिका बोली, नहीं मम्मी, बस सॉरी से काम तो नहीं चलेगा, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। आपको मुझे और भाभी को शॉपिंग के पैसे देने होंगे। बोलकर कनिका हंसने लगी। फिर शीला जी भी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। दोस्तों, जो आपके लिए सही है वो बहू के लिए गलत कैसे हो सकता है? इसी मैसेज के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।